हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स को। सेंटेंसेस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस के टाइप्स को 1 बाय 1 समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स को। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। दोस्तों, क्लॉज किसको कहते हैं मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से समझ सकते हो। तो क्लॉज में थोड़ा सा बता दूँ दोस्तों, जहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं जो क्लॉज इंडिपेंडेंट हो, जो खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, जो स्वतंत्र हो, जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो सिंपल सेंटेंस कहेंगे हम लोग जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें इजीली से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है सी राइट्स पोएम्स, वह पोयम लिखती है। दोस्तों, ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। वह पोयम लिखती है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। ये खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है अपने मीनिंग के लिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ही ड्रिंक्स टी, वह चाय पीता है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों। इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। ये खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लता मंगेशकर सिंग्स, लता मंगेशकर गाती है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। लता मंगेशकर सिंग्स, ये खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये खुद से अपना मीनिंग बता रहा है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अपने मीनिंग के लिए। तो ये हो जाएगा एक सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ही हेल्प्स पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ये खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। दे वेंट टू द मार्केट, वे मार्केट गए थे। इसमें सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस किसको कहेंगे? सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। बहुत ही इजी है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं दोस्तों 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉमा और सेमीकोलन। जब 2 या फिर 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाएगा, किससे जोड़ा जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कॉमा से या फिर सेमीकोलन से। तब जो सेंटेंस बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस में 2 या फिर 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर कॉमा से या फिर सेमीकोलन से। आइए हम लोग समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं। फैन बॉयज, आप याद रखना, फैन बॉयज। F फॉर होता है, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। तो ये सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आप इजीली इसको याद रख सकते हो फैन बॉयज से। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो हमें इजीली से समझ में आ जाएगा। दे वर बिजी सो आई वेंट टू द पार्टी अलोन,
वो बिजी थे इसलिए मैं पार्टी अकेला चला गया था। तो दोस्तों इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दे वर बिजी, ये जो एक क्लॉज है ये खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहा है, ये खुद से अपना मीनिंग दे पा रहा है। दे वर बिजी, वे बिजी थे, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। तो ये एक क्या हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ये खुद से सक्षम है अपने मीनिंग के लिए। आई वेंट टू द पार्टी अलोन, मैं पार्टी अकेला गया था। तो ये जो क्लॉज है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहा है, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। अब ये जो एक क्लॉज है और ये जो दूसरा क्लॉज है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ेंगे किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कॉमा से या फिर सेमीकोलन से, तो एक नया जो सेंटेंस बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, मैं काम पर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं थका हुआ हूँ। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है दोस्तों। अब आप देखो, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं काम पर जाना चाहता हूँ, ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। अब इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है बट। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉमा या फिर सेमीकोलन से जुड़ते हैं तो एक नया सेंटेंस बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। ही डिडंट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर येट ही वेंट एनीवे, वह डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था तो भी वो चला गया। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पे ही डिडंट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर, ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है दोस्तों, वह डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था। तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो क्लॉज खुद से अपना मीनिंग दे सकता है, जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, जो स्वतंत्र है अपने मीनिंग को देने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ही वेंट एनीवे, वह चला गया, तो ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। अब इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है येट। यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है दोस्तों। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ेंगे तो एक नया सेंटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ही डिडंट वांट टू गो टू द डॉक्टर येट ही वेंट एनीवे, वह डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था तो भी वो चला गया। माई हस्बैंड इज अर्निंग सो आई वेंट शॉपिंग बट इट स्टार्टेड रेनिंग। हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इसलिए मैं शॉपिंग करने गई थी लेकिन बारिश शुरू हो गई। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि इस कंपाउंड सेंटेंस में कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज है। माई हस्बैंड इज अर्निंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहा है। आई वेंट शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने गई थी, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इस सेंटेंस में कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं? इस सेंटेंस में 3 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। माई हस्बैंड इज अर्निंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वेंट शॉपिंग दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट स्टार्टेड रेनिंग ये तीसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन तीनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? इन तीनों क्लॉज को जोड़ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो, बट इसमें कॉमा भी लगाना जरूरी है और सेमीकोलन। जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉमा या फिर सेमीकोलन से जुड़ेंगे तो एक नया सेंटेंस बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं दोस्तों वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो एक नया सेंटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों अब याद रखना, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ेंगे तो एक सेंटेंस फॉर्म होगा, एक नया सेंटेंस फॉर्म होगा जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं तो ईजिली से समझ में आ जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों, क्योंकि ये खुद से अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहा है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए, ये खुद सक्षम है, स्वतंत्र है अपने मीनिंग के लिए। अब आप ये वाला पार्ट देखो, दैट ही इज़ योर ब्रदर, कि वह तुम्हारा भाई है। तो ये मीनिंग तो दे रहा है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है कि वह तुम्हारा भाई है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा दोस्तों। तो इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है अपने मीनिंग के लिए। अब जब हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं तो एक नया सेंटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो दैट ही इज़ योर ब्रदर, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा भाई है। दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही होगा, ये तो मस्ट है। उसके साथ क्या होगा, एक या फिर एक से ज़्यादा क्या होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन शी वॉज अ किड, जब वह एक छोटी बच्ची थी। ये मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। जब वह छोटी बच्ची थी तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा क्योंकि खुद से अपना मीनिंग नहीं दे पा रहा है। अब हम दूसरे क्लॉज को देखते हैं। शी बिलीव्ड इन द फैंटेसी स्टोरी, वह काल्पनिक स्टोरीज में बिलीव करती थी। ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ेंगे तो एक नया सेंटेंस बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे है व्हेन शी वॉज अ किड शी बिलीव्ड इन द फैंटेसी स्टोरी, जब वह एक छोटी बच्ची थी वह काल्पनिक स्टोरीज में बिलीव करती थी। आई नो, मैं जानता हूँ, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये खुद से अपना मीनिंग दे पा रहा है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। दैट ही वर्क्स, कि वह काम करता है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है। मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है कि वह काम करता है। इसके आगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। व्हेनेवर ही लाइक्स, जब भी उसका मन करता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जब भी उसका मन करता है। ये मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना मस्ट है, तो जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो एक नया सेंटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो दैट ही वर्क्स व्हेनेवर ही लाइक्स, मुझे पता है कि वह काम करता है जब भी उसका मन करता है। तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप दोस्तों आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।